हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मैं ब्यूटीफुल डिवाइन्स एक सुंदर गहरी सी रीडिंग के लिए तैयार हो जाइए। आपके जो पर्सन मुंह से कुछ कह नहीं रहे हैं, वो मन में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका दिल आपके लिए क्या गवाही दे रहा है, ये मैं चेक करने वाली हूँ। टैरो कार्ड का भरपूर प्रयोग करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। अभी के भी रीडिंग को लाइक करना बहुत जरूरी है ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे, फलीभूत हो। जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, जिनमें भी आपका अत्यधिक विश्वास है, उनका नाम मन में 3 बार लेके, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके, अपना खुद का नाम मन में 3 बार लेके और इस ब्रह्मांड पे, इस डिवाइन पे भरोसा करके कि वो जो भी आपके लिए रीडिंग भेजेंगे वो आपके हक में भेजेंगे, आपके अच्छे के लिए भेजेंगे। इस उत्साह और इस विश्वास के साथ इस रीडिंग को देखिए। श्री राधे, हर हर महादेव। क्या चलता रहता है आपके व्यक्ति के मन में आपको लेके अभी? स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। अगर मनमुटाव में है तो डेफिनेटली मेरी रीडिंग का इंटेंट यूजुअली नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है। उसी के साथ साथ अगर टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रही है तो भी होती है। देखिए, जब रिश्ते में चीजें ठीक नहीं होती है तब सबसे ज्यादा आपको टैरो की जरूरत होती है, राइट? तो मेरी इंटेंट मोस्टली उन लोगों के लिए होती है रीडिंग करने की जो कोई ना कोई समस्या से रिश्ते में जूझ रहे हैं। जो ओपनिंग कार्ड की एनर्जी है वो है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स आ चुका है, यानी कि एक्शन दिखाई देता है कार्ड पे। अभी आगे बताऊंगी क्या है, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स दूसरा कार्ड भी, और तीसरा कार्ड भी वॉन्ड्स का है, यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, भाई अब ये कॉन्सिडेंस हो ही नहीं सकता। 4 कार्ड वॉन्ड्स के आ रहे हैं, जो कि एक तरह के मूवमेंट को दिखाते हैं, एक तरह के एक्शन को दिखाते हैं, आपके व्यक्ति के मन में उठी हुई मची हुई आपके लिए खलबली को दिखाते हैं। आपके व्यक्ति का मूलांक 1, 10 हो सकता है। मूलांक मतलब सॉरी, नॉट मूलांक, डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 10 हो सकता है, ओके, 19 हो सकता है, ओके, और 28 हो सकता है। सूर्य से रूल्ड हो सकते हैं आपके व्यक्ति, ठीक है। उसी के साथ साथ इनकी जो साइंस हैं, जो इनके राशियां हैं, जो मून साइंस हैं, वो इनके हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वर्गो, स्कॉर्पियो की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, इनफैक्ट पाइसिस की भी। मोस्टली सब राशियां कवर्ड है, बट ये हाईलाइटेड राशियां दिख रही है मुझको, ओके। बहुत भावुक है आपके व्यक्ति इस वक्त आपके लिए, बहुत ज्यादा भावुक है, ओके। ये पर्सन ईश्वर से कुछ मांग रहा है आज आपको अपने मन में रख के। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस पर्सन ने आपकी कद्र कभी नहीं की है, लेकिन आज के टाइम में जब आप नो कांटेक्ट में हो तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं लौटूं इस व्यक्ति के पास, यानी कि अगर आपके पास लौटे तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसे ये व्यक्ति सोच रहा है और सोच सोच के परेशान हो रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि आप अब इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप बहुत सारी शर्तों के साथ इसको एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप बहुत सारे सवाल पूछोगे, बहुत सी चीजों को पहले क्लैरिफाई करोगे, क्योंकि अब वो आप कमजोर व्यक्ति नहीं हो जो इनकी किसी भी तर्क को सुन के बेवकूफ बन जाता था। अब इनको ऐसा लग क्यों रहा है, ऐसा इनको क्यों लगता है कि आप अब मजबूत हो गए हो, कि अब आप इनकी नहीं सुनोगे? देखो गाइस, हो सकता है कि आपके कहने का तरीका बदल चुका हो। मुझे लगता है कि आप पहले से ज्यादा सुंदर हो गए हो, आप पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। आपने अपने आप में कुछ ऐसे बोल्ड बदलाव किए हैं जो कि आपके व्यक्ति ने पहले आप में कभी नहीं देखे, या फिर आपने जो अपने अंदर एक तरह का रिस्ट्रेन पैदा किया है कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के भी कुछ ना कुछ महत्व है और मैं उसको अपहोल्ड करूंगा या करूंगी। आपके इस विश्वास से भी आपका व्यक्ति थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा अप कर लिया है, अपने एनर्जीज को थोड़ा सा इससे उठा लिया है। इस व्यक्ति को लगता है कि जहां ये पहले था, अगर ये पहले यहां था तो आप यहां हो अब, एंड यू आर क्वाइट केपेबल ऑफ टेकिंग योर ओन डिसीजंस, मेकिंग योर ओन डिसीजंस। तो ये व्यक्ति ना सोच में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, फिर बहुत मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा। इस व्यक्ति की मिस करने की जो आपको जो एक पैटर्न है वो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि आपके व्यक्ति के लाइफ में इस टाइम पेंटिकल्स का क्राइसिस हो सकता है, यानी कि मनी का क्राइसिस हो सकता है, और आपका व्यक्ति अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा है, मुझे ऐसा भी लगता है। यानी कि किस्मत ने, डेस्टिनी ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां पे इसको अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ ही रहा है। ये व्यक्ति हालांकि अपनी गलतियों को जानता है जो इसने की हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति उन गलतियों को भी सोच रहा है जो आपने इस रिलेशनशिप में की हैं। यानी कि कुछ बातें जो इन्हें खराब लगी हैं आपकी तरफ से, ये उनके बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं, ओके। ये पर्सन जो आपके व्यक्ति हैं, ये एक ऐसे इंसान है जो कि डिसीजंस को अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे लेते हैं। जब आप इनकी लाइफ में आए थे, बड़ा खूबसूरत रिश्ता था, बड़ी खूबसूरत जर्नी रही है आपकी,
स्टार्टिंग एकदम ड्रीम लैंड जैसी लगी है, जैसे कि मतलब इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको ऐसा लगा कि आपकी जिंदगी में हर तरह का बैलेंस लौट के आ गया। आपको ऐसा लगा जैसे आपकी जिंदगी इतनी खुशनुमा हो गई है कि अब उसमें ना तो नमक कम है और ना ही चीनी, सब बराबर है। बहुत बढ़िया, अच्छा बैलेंस्ड रिश्ता सोचा था आपने इसको, और इस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट भी किया था, ऐसा ही लगता भी था, ऐसा भी नहीं था कि आपका वहम था, ऐसा था भी। इस रिलेशनशिप ने आपके मन में ऐसे फूल खिलाए हैं, इस रिलेशनशिप ने आपके मन में ऐसी इच्छाएं पैदा की हैं जो आपको लगता था कि कभी फुलफिल ही नहीं हो सकती हैं, जो आपको लगता था कि कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मुझे क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो एक संभावना बड़ी यह है कि आपने अपने व्यक्ति की फाइनेंशियल हेल्प बहुत की है, या फिर ये व्यक्ति फाइनेंशियल हेल्प आपसे मांगते रहते हैं, लेते रहते हैं, या हो सकता है इन्होंने आपकी हेल्प की हो, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस। उसके अलावा जो रिलेशनशिप का जो आपका सफर रहा है, इनके साथ जो कनेक्शन का आपका सफर रहा है, वो शुरू में बहुत मीठा रहा है, उसकी आपकी बहुत सुंदर यादें हैं। ये व्यक्ति आपके बिना एक पल न रहने वाले इंसान थे, ये व्यक्ति आपको दुआओं में मांगने वाले इंसान थे, ये व्यक्ति घबरा जाते थे जब आप इनसे थोड़े दिन बात नहीं करते थे, और ये बहुत ज्यादा आपसे शिकायत करते थे कि भाई आप तुम थी कहाँ या तुम थे कहाँ। वही व्यक्ति धीरे धीरे इस जर्नी में आपके साथ, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी बैलेंस नहीं कर पाया अपनी लाइफ को, बहुत सी मजबूरियां भी इस व्यक्ति की लाइफ में रही हैं, और ये आपके लिए कहते हैं ना ठोक बजा के पीट के एक स्टैंड नहीं ले पाया। ये कमी इस व्यक्ति की रही है, इसको भी पता है ये इसकी कमी है। जब जब आपको इसकी जरूरत थी, जब जब आपको इस व्यक्ति के सहारे की और सपोर्ट की जरूरत थी, जब आप बिल्कुल टूटे हुए थे, वर्नेबल थे, एकदम रॉ थे, तब ये व्यक्ति आपको कहीं दिखा नहीं। इनफैक्ट किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आप हॉस्पिटलाइज भी थे या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन तब ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं हुए। ओके, और वो आपके लिए ऐसा कोई इंसिडेंट या तो आपकी सेहत से संबंधित या फिर आपकी ऐसी कोई जरूरत संबंधित, जो कि आप अभी भी ये सोचते हो कि जो मुझसे प्यार करेगा वो मुझे ऐसी स्थिति में अबैंडन कैसे कर सकता है, कर ही नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसा किया। आपके लिए वो वेकअप कॉल था एक, दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर यू, एंड दैट हैज एक्चुअली लेड यू टू अंडरस्टैंड कि यार लाइफ में तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल और अनश्योर है। जिस व्यक्ति पे मैंने इतना भरोसा किया, जिसने मुझे इतने अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, अगर वो आज मेरी जिंदगी में पलट सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और मेरी कदर नहीं कर रहा है वो अब, तो इसका मतलब मुझे अपने आप को थोड़ा सा तो इंडिपेंडेंट और थोड़ा सा तो मजबूत बनाना पड़ेगा। और यहां से आपकी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस की जर्नी शुरू की है। देखिए, ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि जब आप इस रिश्ते में बहुत डिप में थे, डाउन थे, तब जो आप व्यक्ति थे उसके मुकाबले अब आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो। इस पर्सन को मिस बहुत करते हो, मिस ये भी आपको बहुत करता है, लेकिन अब आप अपनी दिनचर्या में अपने कामों को ठीक से कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि पहले तो आप इतने ज्यादा खराब स्थिति में थे कि अकेला रहना पसंद किया करते थे, कोई आपको अच्छा नहीं लगता था, कोई कपल आपको अच्छा नहीं लगता था। जिन दो लोगों को प्यार भरे आप एक रिलेशनशिप में देखते थे तो आपको बहुत अधिक ये चीज होती थी कि यार मेरा रिश्ता ऐसा क्यों नहीं, यार मेरा रिश्ता कभी ऐसा हुआ करता था, अगर ये साथ हो सकते हैं, अगर ये खुश हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती, मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इस तरह के कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से उठाया है। ओके, एंड अभी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अलग दिखता है, आपके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस भर दिया है ईश्वर ने। आप इस व्यक्ति को जितना याद करते हो उतना ही आप अपने फ्यूचर के लिए भी अब तैयार हो। ओके, और अगर तैयार नहीं हो तो एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है तैयार हो जाओ। आपको अपनी लाइफ दो पैरेलल ट्रैक्स में चलानी पड़ेगी। अगर आप इस व्यक्ति का इंतजार भी कर रहे हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इंतजार मत करो, दूसरे ट्रैक पे अपनी लाइफ के छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते रहो। और जितनी एनर्जी मुझे में दिख रही है आज कार्ड्स पे, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप सच्चाई को समझ चुके हो, आप इस चीज को समझ चुके हो कि अगर आप इतने कमजोर बन के रहोगे कि ये व्यक्ति ये पे ही आप डिपेंडेंट हो, तो आप हमेशा गिरे पड़े ही रहोगे, हमेशा दुखी ही रहोगे, हमेशा इस व्यक्ति की भीख पे रहोगे कि जब भी आपको अच्छा ट्रीट करता है तो आप खुश रहोगे, और जब भी आपको खराब ट्रीट करता है तो आप दुख के एकदम समंदर में डूब जाओगे। कैसे? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपने ये समय भी देखा है जब आप इतने लो हिट कर गए थे, जैसे कि बिल्कुल समुद्र के तल में जाके गिर गए हो, और यू आर स्ट्रगलिंग। आप जानते हो कि अपनी जान बचानी है, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था। मतलब इस तरह की स्थिति में आ गए थे आप कि क्या करूं, वेरी ग्लूमी, यू हैव कम आउट फ्रॉम अ वेरी डार्क स्पेस।
a very dark space. You have come out from a you are striking a balance right now after coming from a space that was very very gloomy. ना तो वहां प्रेम था, ना तो वहां कोई आपका सहारा था। आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, व्यक्ति के धोखे के साथ बिल्कुल अकेले थे। ना किसी के साथ शेयर किए आपने ये चीज, क्योंकि आप शायद कर नहीं सकते हो शेयर। यू कैन नॉट इवन शेयर दिस। ओके, आपके पर्सन के लिए मुझे एक चीज यहाँ पे साफ दिखती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, चार बॉन्ड्स के कार्ड से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है। और द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड भी है, और द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं अलोंग विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड ये दिखाते हैं कि एक्शन इस व्यक्ति को लेना पड़ेगा। टू के कार्ड ये भी दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, यानी कि आपका जो अदर भाग है, जो आधा व्यक्ति इस रिश्ते का, जो आधा जिम्मेदार व्यक्ति है, जो आपका पर्सन है, ये आपके लिए किसी न किसी एक्शन को लेने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आप जैसा ना ही तो कोई मिला है, ना ही मिलेगा। ऑल्सो इस पर्सन को थोड़ा गिल्ट भी है कि जो उसने किया है वो उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। अब ये गिल्ट यहां से भी आया है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपने किए हुए व्यवहार को इससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कुछ एक्शन आपके लिए लेना चाहता है। अगर ये प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं भी कर सकता है, तो ये आपको कोई गिफ्ट देके, या फिर आपको कोई मैसेज भेज के, या फिर किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज भिजवा के, या कोई ईमेल भेज के, कुछ ना कुछ, या फिर आपको अटेंशन देके कि सडनली आपकी स्टेटस को चेक करने लग जाए, सडनली कोई लाइक करने लग जाए आपके सोशल मीडिया पे, ये व्यक्ति धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्लिप इन करके आना चाहता है, सरक के रपट के आना चाहता है, ताकि आपको पता भी ना चले और ये एंटर कर जाए आपके लाइफ में, और आप बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ना दिखाओ, रेजिस्ट ना करो। क्योंकि अगर रेजिस्ट करोगे तो क्या करोगे, रेजिस्ट करोगे तो बहुत मुश्किल इससे सवाल पूछोगे, मुश्किल सवाल का जवाब ये व्यक्ति देना चाहता नहीं है। ठीक है ना। तो आज के कार्ड साफ कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को कहीं और शरण नहीं मिली है, इसको किसी और रिश्ते में वो एहसास नहीं मिला है जो इसको आपने दिया है। इसको कहीं शरण नहीं मिली, और इसीलिए जो पहले इसके सर पे एक मोहब्बत की छत थी, प्यार की छत थी, आपका साथ था, उसका एक विश्वास था, वो इसको अब नहीं मिल रहा है। और आपका व्यक्ति अकेले चल पाने वाले लोगों में से नहीं है। ये कुछ टाइम चलते हैं एंड देन दिस पर्सन स्टार्ट्स सफरिंग, एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली सफरिंग विदाउट यू। ओके, हाँ, कुछ बातों में आप ही गलती मानते हैं, विक्टिम भी खुद को महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल ये व्यक्ति ही है जो इसके लिए काफी सारी चीजों के लिए, मैक्सिमम चीजों के लिए जिम्मेदार है, स्पेशली अपने पार्ट की अकाउंटेबिलिटी के लिए। इसने आपको बहुत पैनिक करवाया है, बहुत इनसिक्योर फील करवाया है, बहुत सारा समय आपको डिप्रेशन में बिताने के लिए मजबूर किया है, जबकि व्यक्ति जानता था कि आपकी हालत क्या थी। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑल अबाउट इट, कि मैंने क्या किया, कैसा रहा, क्या हुआ, और अब मुझे इस व्यक्ति की जरूरत महसूस हो रही है, तो मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन वो एक्शन मैं क्या लूं। हो सकता है अभी कुछ और समय तक एक्शन ना ले, क्योंकि अभी एहसास आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है कि एक्शन लेना है, लेकिन वही वाली बात है कि कैसे ले समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस व्यक्ति, आपके थॉट से ये व्यक्ति फिलहाल आज रात ओत प्रोत मुझे बिल्कुल भीगा हुआ मुझे दिखाई देता है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अपनी वीडियो को लाइक कर दिया है। जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। हर हर महादेव।